लगता है नेटवर्क इशू की वजह से ये मीटिंग एंड हो गई थी हमारी। तो कोशिश रहेगी आगे समस्या न आए। लेकिन यथार्थ ज्ञान यानी कि आपको जो भी नॉलेज है आपको वो आपको एग्जैक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई चीज कहीं किसी ने कुछ बता दिया किसी ने कुछ बता दिया, नहीं। आपने जो भी बुक में जो टेक्स्ट में दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। संकल्प संकल्प और आपका साहस दोनों चीजें एक साथ ही कनेक्टेड होती है। ठीक है ना। संकल्प आपको होना चाहिए कि मुझे ये चीज प्राप्त करनी है। हमें इस चीज में आगे बढ़ना ही बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे इस चीज से पीछे नहीं कभी नहीं है। तो ठीक है। और दूसरा सबसे जरूरी है वो लोक संग परित्यागा, कि जितना भी आपने संपर्क बना रखा है, फ्रेंड्स लोगों का संपर्क बना रखा है, उन सबको छोड़ दीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें आपको पथ भ्रमित कर सकती है, आपको वो चीजें भटका सकती है। तो ये जरूरी है कि आपको लोक संग का परित्याग ही करना जरूरी है। ठीक है ना। तो ये थे हमारे हठ योग प्रतिपदा के अनुसार स्वामी स्वात्मानंद जी के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं भगवत की साधना के कितने मार्ग उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बताए हैं, किसमें, गीता के, भगवत गीता के। ठीक है ना। तो इसमें देखिए साधक तत्व के जो योग मार्ग में हमें सहयोग देते हैं। तो कहते हैं कि अति की प्रकाष्ठा आपकी अच्छी होनी चाहिए, कि मुझे इस ये काम पूरा करना ही करना है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो, लेकिन मुझे इस अपने कार्य में अपने धर्म के प्रति सजग रहना है। ठीक है ना। ठीक है ना। कुछ भी हो, अपने एक सीमित ढंग से जीवन शैली होनी चाहिए, जिसमें ज्यादा कुछ ना हो, सामान्य चीजें सब चीजें होनी चाहिए। उचित आहार, गलत खान पान नहीं होना चाहिए, सामान्य आपका भोजन होना चाहिए। उचित निद्रा, उचित आराम। ठीक है ना। आराम आपका अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको तमो ज्यादा है हावी हो जाएगा। तमोगुण क्या होता है, सात्विक गुण क्या होता है, या तो आपको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और उचित निद्रा, निद्रा भी अधिक नहीं लेनी, एक समय के अकॉर्डिंग हमें सो जाना है, उस समय के अकॉर्डिंग हमें उठ जाना है। किसी चीज के अंदर अति नहीं करनी। ठीक है ना। अब योग मार्ग में जो हमें बाधा पैदा करते हैं वो क्या कहती है, एक तो घमंड है, जिसमें मैं की भावना है, जो हमने पढ़ा था संपर्क समाधि के बारे में पढ़ा था। उसमें बताया गया कि घमंड कहाँ पे आप समाप्त हो जाता है आपका, जब आपको सवितरक समाधि आपको मिलती है। जब आप असंपर्क समाधि की तरफ जाते हैं, वहां पे मैं की भावना खत्म हो जाती है। दूसरा, समय को योग गुरु समझना, कि कई बार हम ये समझते हैं कि थोड़ा सा ज्ञान लिया हमने और अपने आप को हम लोग योग के गुरु समझने लग जाते हैं, कि अब तो योग हमें सब कुछ आने लग गया, लेकिन नहीं। ये भी हमारा पथ भ्रमित है, जो कि हमें योग मार्ग में आगे बढ़ने से रोकता है। तो कोशिश ये रहे कि हमें योग के अंदर आगे बढ़ना है, तो इन चीजों का भी हमें पथ क्रिया जरूरी, अवश्य तरीके से करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो फिर हमें समस्या आए ही आएगी। ठीक है ना। मैं मेरी वीडियो पर ताकि नेटवर्क में कोई दिक्कत ना है। चलो। अ, संशय या अनिश्चितता, मतलब किसी प्रकार से आपका कई बार अपने आपको ये लगा होगा कि पता नहीं ये चीज इस प्रकार से काम करेगी या नहीं करेगी, पता नहीं हमारा क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, संशय रहता है। ठीक है ना। मन में अकर्मणता का भाव रहता है। संशय मतलब कि मन में अकर्मणता का भाव रहता है, कि पता नहीं ऐसी चीज होगी कि नहीं होगी, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। ठीक है ना। पता नहीं ये चीजें उनको पसंद आएगी या नहीं आएगी, हमेशा एक डर रहता है। ठीक है ना। जो मतलब किसी एक निश्चित की तरफ ताकि मतलब नहीं बढ़ पाते हम लोग, वो हमें अनिश्चितता की तरफ हमें लेके जाती है। अब देखिए महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग चित्त की वृत्तियां क्या क्या, जो हमने पहले पढ़ रखी है, कौन कौन सी 5 प्रकार की चित्त की वृत्तियां बताई गई हैं। कौन कौन सी है 5? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण के 3 भाग कौन कौन से हैं प्रत्येक सूत्र के अंदर। विपर्य मतलब झूठा ज्ञान, विकल्प मतलब ना होते हुए भी उनकी कल्पना करना, कि हमारे पास क्या ऑप्शन क्या है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, लेकिन क्या है, कल्पना करना है। क्या है विकल्प, जो कुछ चीज है नहीं लेकिन उसकी हम कल्पना कर रहे हैं। निद्रावस्था में ज्ञान का इसमें अभाव रहता है, भाव नहीं रहता, ज्ञान का अभाव रहता है। इसमें तमोगुण प्रधान होता है, लेकिन जो निद्रावस्था का तमोगुण ज्यादा इसमें हैवी होता है। समृद्धि अवस्था में बार बार श्रवण करना उसके ऊपर, ये विशेष काफी टॉपिक काफी मतलब कि गहन है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कहा गया है कि ये आपकी कोई एक आत्मा है, उस आत्मा के चारों तरफ एक आवरण बना हुआ है। ये एक आवरण बना हुआ है, इस प्रकार से एक आवरण बना हुआ है आप। ठीक है, ये जो आवरण इस प्रकार से बना हुआ है, तो इसमें आपकी ये आत्मा है। ये इसमें आपकी एक आत्मा है। इसके चारों तरफ एक इसी प्रकार से एक आवरण बना हुआ है, जो सभी कोषों से परिपूर्ण है। आपको ये कोष याद रखने हैं। पहला कोष कौन सा है आपका? पहला कोष है अन्नमय कोष, फिर आपका प्राणमय कोष, फिर आपका मनोमय कोष, फिर आपका विज्ञानमय कोष, फिर आपका आनंदमय कोष। इस प्रकार से 5 प्रकार के आपके कोष बताए गए। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, पहले है अन्नमय कोष। अंश के बारे में बताया गया है। कोष का मतलब यह है कि इन सब चीज आपका मन परिपूर्ण होता है, इन सब चीजों से बनता है। कैसे बनता है? अन्न से जब हम अन्न ग्रहण करते हैं तो रज और वीर्य, शरीर जितने भी शरीर की कार्य प्रणाली है, वो इन दोनों चीजों पर डिपेंड करती है।
दोनों चीजें की द्वारा ही होती है। रज और वीर्य से उत्पन्न होता है क्या? अन्नमय कोश। अन्नमय कोश जो हमारा कोश है, कोश को ये समझिए कि हमारे शरीर के कुछ चैम्बर हैं, उन चैम्बर को 5 भागों में बांटा गया। अपने माइक को भी ऑफ रखो। कौन बोल रहा है? ये कौन है? ओप्पो वाला। ठीक है। एक ये समझिए कि आप इसमें रह रहे हैं और इस शहरों का एक एक विशेष योगदान होता है। तो पहला है कोष आपका है अन्नमय कोष, जो कि अन्न से परिपूर्ण होता है। अन्न में रज होता है और वीर्य, इन दोनों धातुओं की वजह से आपका शरीर का निर्माण होता है। पृथ्वी मुख्य तत्व, इसमें क्या है? पृथ्वी मुख्य तत्व, क्योंकि पृथ्वी से हम लोग अन्न को ग्रहण करते हैं। ठीक है ना? इसमें आप आसन, मुद्राओं, षटकर्मों से इसे हम इसको जागृत करते हैं। ठीक है ना? कि अन्नमय कोष को किस प्रकार से जागृत किया जाता है।